भगवत प्रेमी सज्जनों, ओम नमो नारायण। प्रिय सज्जनों, ये जो भौतिक संसार है, ये भौतिक जगत है, इसमें हर कोई अपने को बहुत बड़ा समझता है कि मैंने जो किया वो सही है, या मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। मैं नहीं करूँगा तो फिर आगे किसी को इसका फायदा नहीं मिलेगा, तो क्या होगा? मैं अगर कमाऊँगा नहीं तो बच्चे कैसे पलेंगे? पत्नी सोचती मैं अगर रसोई नहीं बनाऊंगा तो बच्चे कैसे खाएंगे, पति कैसे खाएगा? मतलब मैं नहीं करूँगा, अपने को मैं शब्द जो को ले आए। मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती हूँ, या पति कहता है कि मैं आपसे, पत्नी से कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। कहते हैं कोई किसी से प्रेम नहीं करता। पति पत्नी से प्रेम नहीं करता, न पत्नी पति से प्रेम करते हैं। आजकल एक सरल सी भाषा होगी कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपको प्रेम करती हूँ, आई लव यू। सीधी सी भाषा है, ये खाली बोला जाता है, होता नहीं है कुछ। एक दृष्टांत आता है, बृहदारण्यक उपनिषद में आता है। याज्ञवल्क्य जी और उनकी दूसरी पत्नी मैत्रेयी जी के वार्तालाप होती है। कहते हैं याज्ञवल्क्य जी की पत्नी कहते हैं कि स्वामी, आप अगर संसार छोड़ के जंगल में जा रहे हैं, संन्यास ले रहे हैं, तो क्यों जा रहे हैं? क्या इस गृहस्थी से अच्छा सुख और आपको वहाँ मिलेगा? इस संसार से सबसे सुंदर चीज़ आपको कहाँ मिलेगी? वहाँ मिलेगा? याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि प्रिय, ये तो संसार कुछ भी नहीं है, यहाँ तो जो आया वो जाएगा अवश्य, लेकिन मैं जिसकी खोज में जा रहा हूँ वहाँ जो प्राप्त होगा वो समाप्त नहीं होगा, वो नित्य बना रहेगा। परम के लिए मैं परम ब्रह्म की खोज में जा रहा हूँ, वो समाप्त नहीं होता। और जो इस जगत में जो भी वस्तु है जिसके लिए हम दौड़ भाग कर रहे हैं, ये सब नाशवान है। कहते हैं फिर स्वामी, मैं भी आपके साथ चलूँगी। बोला तुम मेरे साथ क्यों चलोगे? कहते मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। मैंने ये आपका जो धन दौलत है इसके लिए विवाह नहीं किया था, मैंने आपके लिए विवाह किया था, क्योंकि मैं आपको प्रेम करती हूँ। मैं जहाँ आप जाओगे मैं वहीं जाऊँगी। तो याज्ञवल्क्य जी ने क्या कहा? उन्होंने समझाया कि नवा अरे पत्युः पतिः प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति। नवा अरे पत्युः पति प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। कहते हैं मैत्रेय जी ने कहा कि निसंदेह पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता। पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता। आत्मन तो कामाय पति, कहते हैं अपनी ही कामना के लिए पति प्रिय होता है। बोले हे मैत्रेयी, पति की कामना, पति की खुशी के लिए पति प्रिय नहीं होता। अपनी आत्मान तो कामाय पति, अपनी ही खुशी के लिए पति प्रिय होता है। स्वयं के सुख के लिए पति प्रिय होता है। अगर पति ने पत्नी की सारी इच्छाएं पूरी नहीं की तो कहते हैं पति पत्नी के झगड़े के लिए शुरू हो जाते हैं। लेकिन पति अगर सब सुख देता है तो पति अच्छा है। इसलिए हे प्रिय, मेरे सुख के लिए मुझे प्रेम नहीं करते, अपने सुख के लिए मुझे प्रेम करते हो। इसलिए झूठ मत बोलो कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। मुझसे, मैं अपने प्रेम के लिए, अपने सुख के लिए मुझसे प्रेम करते हो। यहीं पे बात समाप्त नहीं होती, फिर समझाते हैं। कहते हैं नवा अरे जायायै कामाय जाया प्रिया भवत्या मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति।
कहते हैं हे मैत्रेयी, निश्चय ही जाया पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती। सेम वही चीज पति पे भी लागू होता है कि पत्नी की खुशी के लिए पति पत्नी से प्रेम नहीं करता, अपनी खुशी के लिए पत्नी से प्रेम करता है। साफ समझ में आना चाहिए कि पत्नी के किसी की खुशी के लिए हम उनसे प्रेम नहीं करते, हम अपने सुख के लिए किसी से प्रेम करते हैं। अगर हमें उससे कुछ लेना देना नहीं होगा किसी से, उस वस्तु से हमें प्रेम हो ही नहीं सकता जिससे हमारा लेना देना नहीं है। जब किसी से मतलब होता है तो प्रेम भी तभी जागता है, तभी हम उसके नज़दीक जाते हैं, उसको पाने की इच्छा रखते हैं। और प्रेम होगा तो पाने की इच्छा भी रखेंगे। तो प्रेम किसी के लिए नहीं किया जाता, स्वयं के लिए प्रेम किया जाता है। इसलिए मैं हे प्रिय, अगर मैं जंगल में जा रहा हूँ तो स्वयं के लिए जा रहा हूँ, न कि परम ब्रह्म के लिए जा रहा हूँ। ये भ्रम है लोगों का कि हम तुमसे प्रेम करते हैं, हम तुमको चाहते हैं, ये सब भ्रम है। कहते हैं एक और दृष्टांत दिया, कहते हैं नवा अरे पुत्राणाम कामाय पुत्रः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पुत्रा प्रिया भवन्ति। कहते हैं निसंदेह है मैत्रेयी, पुत्रों की कामना के लिए पुत्र प्रिय नहीं होते, पुत्रों की कामना के लिए पुत्र प्रिय नहीं होते, स्वयं की कामना के लिए पुत्र प्रिय होते हैं। इसलिए सारा संसार ही इसी प्रकार चलता है, सब स्वयं के लिए चल रहे हैं, दूसरों के लिए कोई नहीं चलता। इतनी मोह करो, प्रेम करो हद तक। अपने को सर्वस्व नहीं छोड़ सकते आप, और कोई छोड़ भी नहीं सकता। इसलिए किसी को ऐसे नहीं कि मैं आपको बहुत चाहती हूँ, आपको बहुत चाहता हूँ, लेकिन वो कब तक है? जब तक अपना मकसद सिद्ध नहीं हो जाता। मुझे वो चीज़ बहुत सुंदर लगी, जब तक वो वस्तु न मिले तब तक इंसान उसके पीछे भागता रहेगा, उसके बारे में सोचता रहेगा। जिस दिन वो वस्तु मिल जाएगी उसके बाद उस वस्तु से फिर प्रेम हट जाता है। क्यों नहीं रहता प्रेम? क्योंकि मुझे चाहिए था, अब मुझे मिल गया तो मैं उससे दूर हो गया, प्रेम खत्म हो गया। इसलिए कोई किसी से प्रेम उसके लिए नहीं करता। यूँ मत सोचना कि मेरा वो फलाना है, वो मेरे को प्रेम करता है, मेरे लिए प्रेम करता है। मेरे लिए कोई प्रेम नहीं करता। वो जो प्रेम कर रहा है ना, वो स्वयं के लिए प्रेम कर रहा है। गलतफहमी में मत रहना संसार। और जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी तो सच्चाई समझ में आ जाएगी कि सच में अपना कोई नहीं है, सिर्फ इशारा बहुत है। ओम नमो नारायण।